अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग 2 दिन का है। आधा जो व्लॉग है वो काफ़ी टाइम पहले का है और आधा जो व्लॉग है वो रिसेंटली है। तो मैंने कहा दोनों को व्लॉग को जो है ना मिला के एक कंप्लीट जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत छोटा व्लॉग हो जाता है। वो लास्ट जो मैंने अपलोड किया था वो आई थिंक 6 मिनट का था और उस पर भी लोगों ने इतना स्किप किया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर इधर नाश्ते की तैयारी मैं कर रही थी और आज मैं जो है ना वो ब्रेड वगैरह सेक रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो सिके हुए ब्रेड बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं उनके लिए ब्रेड सेक रही थी और बच्चों ने जो है ना वो रस खाने थे, क्योंकि मेरे बच्चों को रस इतने पसंद है ना, इतने पसंद है। उनके आगे आप कोई भी नाश्ता रख दो, नान चने हलवा पूड़ी, लेकिन उनको जो है ना वो रस ही खाने। तो खैर पसंद सबकी। अब जब मैं उनको देखती हूँ ना रस खाते हुए तो मैं कहती हूँ अल्लाह, ना कोई जायका होता है इनमें, ना कुछ टेस्ट, कुछ मज़ा तो होता नहीं, तो क्या मतलब बच्चों को पसंद आता है। तो यहाँ जो साबित होता है बच्चे तो बच्चे होते हैं और पसंद तो पसंद होती है। जो चीज़ जिसको अच्छी लग जाए वो चीज़ उसी को पता होता है कि उसमें क्या स्वाद हैगा। तो इधर बस नाश्ते का काम ख़त्म हुआ और मैं लग गई सफाई पे। एक तो ये सफाई जो है ना ये ख़त्म नहीं होती, और आज जो है ना मैंने घर की सेटिंग चेंज की थी और ये जो बीच में पेटी आपको नज़र आ रही है ना, इसको मैंने निकाल दिया है, दूसरे रूम में रख दिया है, क्योंकि 3 पेटी एक साथ रख के जो है ना वो जगह इतनी कम पड़ जाती है कि अगर कोई चूहा भी आ जाए ना कमरे में, तो वो ठक ठुक करता रहता है और उसको भगाने की जगह ना हमारे पास जगह नहीं होती। तो आज जो है ना इस पेटी को मैंने निकाला, सारे बिस्तर निकाले, उनको धूप दिलाया। और बाज़-औक़ात क्या होता है कि इतनी सारी जो ना काम कर रही होती पर मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं। अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आधे के घंटे का जो काम होता है वो 1 घंटे पे चला जाता है। सो इसलिए जो है ना फटाफट से मैंने कहा चलो अपना काम निपटाते हैं, वीडियो फिर हम कभी बना लेंगे। तो क्योंकि ये काम और ये घर की जो सेटिंग है ना, ये तकरीबन नहीं तो तकरीबन हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जो है ना मैं कर ही रही होती हूँ। तो खैर ये रूम साफ़ किया, साथ पोछा वगैरह लगाया। आज मैंने पूरे घर में जो है ना वो पोछा मारा था, पूरे घर में, सिर्फ सहन को छोड़ के। और इधर चारपाइयों को जो है ना वो झाड़ पोंछ करके दोबारा से सेट किया, क्योंकि मेरा घर हर तरफ से खुला है तो मिट्टी तो इतनी कोई आ जाती है ना, किसी पता नहीं सारे घर की ना मिट्टी, सारे मोहल्ले की मिट्टी जो ना सिर्फ मेरे ही घर पे आती हैगी। और अभी से जो ना मुझे वो टेंशन होने लगी है कि जो दोबारा से वो आने वाला है ना टाइम, वो जो गंदुम लगाते हैंगे और उसके बाद जब वो कटौती होती है और उसके बाद जब वो उसको जलाते हैं ना, तो उसका कचरा उड़ उड़ के मेरे घर पे आता है और इतना बुरा कोई हाल होता है ना मेरे घर का। अच्छा, ये अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रूम की मैंने सेटिंग की, लेकिन ये तो व्लॉग पुराना है। आगे ज़्यादा व्लॉग जैसे आगे जा रहा है तो मुझे समझ में आ रही थी कि ये व्लॉग जो है ना ये पुराना है। तो अभी जो रिसेंटली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना कमरे की सेटिंग चेंज कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेटिंग चेंज की हैगी। और इधर जो है ना हसन की साइकिल भी थोड़ी सी ना वो टूट गई थी और हसन जो है ना सैड हुआ हुआ था। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पुराना व्लॉग है, तो उस दिन जब हसन साइकिल से उसकी साइकिल जो है ना वो खेल रहा था, तो उसके बाद जो है ना उसने साइकिल को ना उसी जगह पे रख दिया। बच्चों को क्या होता है वो खिलौनों से खेल रहे होते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। तो इनके दिमाग में दोबारा से कोई कीड़ा आया कि ना हम ना आँखों पे पट्टी बाँध के ना आँख मचोली खेलते हैं। मेरे पास आई, मम्मा हमारी ना आँखों पे पट्टी बाँध दो। मैंने हसन की आँखों पे पट्टी बाँधी और हसन ने जो है ना खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हसन साहब खेल रहे थे और आँखों पे पट्टी थी और हसन को नज़र नहीं आया, नीचे साइकिल पड़ी थी और हसन जो है ना साइकिल पे जाके गिर गया। और ये हसन को इतनी कोई बुरी चोट लगी थी, बहुत बुरी चोट लगी थी हसन को ये। और हसन का रो रो के कोई हाल नहीं था। इसके अलावा भी जो है ना हल्के बहुत आगे पीछे जो है ना थोड़े से स्क्रैच हो गए थे हसन की स्किन पे। तो खैर हसन को दवाई वगैरह लगाई और अब अल्हम्दुलिल्लाह हसन बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ये निशान जो है ना अब ज़िंदगी भर का हो गया। हसन को मैंने कहा था बेटा अब ये निशान जो है ना आपका नहीं जाएगा, अब ये शनाख्ती कार्ड की जो ना अलामत बन जाएगा। तो खैर शुक्र अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है ना बुरी नज़र से बचा के रखे। और नज़र वाकई में जो है ना वो रियल होती है, ये नज़र बहुत लगती है बच्चों को भी। और आजकल तो नज़र तो कहते हैं ना ऐसी चीज़ें जो आपकी तकदीर का कागज़ भी जला देती है। तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरे क्या सबके ही बच्चों को लगती होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो ना वो ज़्यादा लगती है, ख़ास तौर पे हसन को ना खैर बहुत ही लगती है। और ये है शाबान का व्लॉग, और जिस दिन शाबान का चाँद नज़र आया था, और इंशाल्लाह मैं आपको चाँद भी दिखाऊंगी। और इधर जो ना मैं बना रही थी चना चाट, और साथ में बनाने का इरादा था मेरा कि मैं बनाऊंगी मीठे चावल। तो आज है मौला हुसैन की विलादत का दिन, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आज के दिन के सदक़े आप सबकी मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह पाक आप सबके घरों में खुशियाँ भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनका फ़िरका चेंज है। उन्होंने शादी के बाद ही फ़िरका चेंज किया या पहले से चेंज किया, शादी से पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन अब जाके तकरीबन 2-2.5 साल पहले मुझे इस बात का पता लगा, क्योंकि कभी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाके डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि फैमिली वाले थे तो हमें यह था कि जो हमें वो वही हैं। लेकिन खैर इन बाकी फैमिली मेम्बर का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड का जो है ना फ़िरका उन्होंने चेंज किया है, तो ये हैं शिया और मैं हूँ सुन्नी। तो हम एक फैमिली में जो है ना 2 डिफरेंट जो है ना वो लोग हैं और डिफरेंट जो है ना वो फ़िरके वाले हैंगे।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मौला हुसैन की विलादत का दिन है तो तुम ऐसा करो कुछ अच्छा सा बना लो। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, ज़रूर बना लेते हैंगे, क्योंकि पंजतन पाक के तो मानने वाले हम भी हैं ना। तो इसलिए जो है ना मैंने फटाफट से मीठे की तैयारी कर दी और इधर जो है ना मैंने मज़ेदार सा ज़र्दा बनाया। पहली दफ़ा जब मैंने ज़र्दा बनाया था ना तो वो इतना अच्छा नहीं बनाया था, लेकिन जो सेकंड टाइम मैंने ज़र्दा बनाया ना बिल्कुल परफेक्ट था, इसमें कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं था, हर एक चीज़ जो है ना वो बराबर थी और बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये ज़र्दा बना था। उसके बाद ज़र्दा बनाया, उसके बाद थोड़े छोटे-छोटे से हमने शॉपर बनाए और शॉपर बना के मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और वो बाइक पे गए और बाहर जाके बाँट आए। तो बस ये कुछ सीन था हमारा। और आज अगर मैं बताऊँ ना आजकल ना वाईटी पे ना मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट कर रही हूँ, वो जो रजब भट्ट और डक्की भाई का जो है ना वो चल रहा हैगा सीन। अच्छा मैं अपना पर्सनली अगर आपको बताऊँ ना तो मुझे बहुत दुःख हुआ हैगा डक्की भाई का। देखो अभी तक तो ख़ैर एक बंदे के मतलब सामने आया है बयान, वो था शाम इदरीस, जिसने वो अपनी पूरी स्टोरी बताई 7 साल पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और जो डक्की भाई है उनका अभी तक कोई ऐसा बयान या ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। हाँ, मैं टिकटॉक पे वीडियो देख रही थी कि तलहा और डक्की की जो है ना वो सुलह हो गई, तो ख़ैर अच्छी बात है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि आपके इख्तलाफात भी होते हैं, आपकी लड़ाई भी होती है, नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और ऐसा ही होना चाहिए। सारी ज़िंदगी को लेके नाराज़गियाँ और गिले शिकवे ये सब ज़िंदगी भर लेके चलना नहीं चाहिए, इसको टाइम के साथ ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो डक्की भाई की इतनी ज़्यादा तकरीबन नहीं तो आई थिंक 1 मिलियन के करीब जो है ना उनके सब्सक्राइबर ड्रॉप हो गए और इस बात का मुझे सच में दिल से बड़ा ही दुःख है, क्योंकि जो भी हो मेहनत तो बहुत होती है। आई थिंक सो कि उन्होंने अगर कोई गलती की होगी, क्योंकि वो पहले रोस्ट करते थे तो उन्होंने शायद उनकी फैमिली के ऊपर कोई बात की थी जो कि इदरीस को शाम इदरीस को बहुत बुरी लगी थी। और मैंने भी रिसेंटली शाम इदरीस को जो है ना वो देखना शुरू किया और फिर उनकी जो है ना काफ़ी सारी पुरानी वीडियो में जाके पता लगा कि ये हिस्ट्री और स्टोरी क्या थी। तो 7 साल उन्होंने वेट किया और 7 साल के बाद उनको लगता है कि कर्मा जो है ना वो बैक हुआ है, तो ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। और ये सारे जो है ना जब आप कामयाब हो रहे होते हो ना तो फिर इस तरह की जो है ना वो कहते हैं ना दुश्मनियाँ, हासदीन, ये सब भी साथ-साथ चलता रहता है। तो ख़ैर मैं तो ख़ैर किसी के साथ नहीं हूँ, ना शाम इदरीस के साथ, ना डक्की भाई के साथ, लेकिन हाँ, इस चीज़ के साथ हूँ कि नाराज़गियाँ और लड़ाइयाँ जो है ना वो चलती रहती हैं। आप कहीं भी नौकरी करो, कहीं पे भी कुछ भी हो, अपनी फैमिली में भी इतना कुछ चलता रहता हैगा, तो सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए वक़्त के साथ-साथ ही। इतनी लंबी ज़िंदगी है, आपको क्या पता कि आपने कल ही जो है ना वो मर जाना है, तो फिर गिले-शिकवे लेके कब्र में जाना है, फिर बाद में कब्र के बाहर बैठ के पिटना है, रोना है, तो उससे बेहतर है कि ज़िंदगी में ही अपने सारे गिले शिकवे लड़ाई नाराज़गियाँ जो है ना ख़त्म कर लेनी चाहिए। तो ये छोटा सा एक मैसेज भी था, इसको साइलेंट मैसेज भी समझ लें। तो एक था कि अब जिनको समझ में आ जाए तो आ जाए। तो ख़ैर कोई नहीं, इधर जो है ना मेरा ज़र्दा भी बन गया था और मज़ेदार सा बना था और इसमें मैंने ना कलर को कुछ एक आध कलर को जो ना मैंने मिक्सअप करके एक नया कलर देने की कोशिश की थी, तो वो ब्राउन कलर में जो है ना वो बन गया था, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो अब पहले जो है ना मैंने चावल को अलग-अलग कलरों में जो है ना वो एक भिगो के रखा था, लेकिन अभी जो है ना मैंने कलर को थोड़ा-सा पानी में घोल के ना ड्रॉप करके ना ऊपर डाल दिया था और हल्का-हल्का हिलाया था ताकि कलर अलग नज़र आए और व्हाइट चावल जो है ना वो अलग नज़र आए ताकि खूबसूरत भी लगे। और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो माशाल्लाह से मतलब मुझे जो है ना ज़र्दा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, बल्कि मुझे खाना बनाने भी जो है ना ससुराल में ही आकर आया, मैं सही बताऊँ तो। क्योंकि पहले मैं स्टडी कर रही थी और स्टडी के बाद ही जो है ना वो शादी हो गई थी। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, शादी से पहले ये था कि अम्मी पकाती थी, अम्मी के बाद अम्मी और आप ही करते थे। उसके बाद फिर जब भाई की शादी हो गई तो कुछ टाइम फिर भाभी ने भी किया और उसके बाद फिर मैंने ही ज़्यादातर संभाला। थोड़ा बहुत मैं कर लिया करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना वो मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो खाना बोल दो, जितने बंदों का बोल दो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर पे ज़िम्मेदारी पड़ी है तो मैं कर लेती हूँ। इसी तरह कहते हैं जब सर पे पड़ती है ना बेटियों को सब आ जाती है। वो माएँ बड़ी टेंशन लेती हैं, हाय अल्लाह क्या बनेगा तुम्हारा? देख लो अब सारा घर जो है ना वो सँभाल लेते हैं, सारा कुछ हो जाता हैगा। तो ये है चाँद, कितना खूबसूरत लग रहा हैगा और मेरा कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं वरना आपको क्लियर नज़र आता। इधर देखें शाम हो चुकी है और मेरे सारे काम हो चुके हैं। चना चाट बनाया था, ज़र्दा बनाया था, तो हमने भी वही खाया था डिनर में। तो ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। अल्लाह हाफ़िज़।